वेलकम टू थ्री शिक्षा। जैसा कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सीजी बोर्ड का थर्ड चैप्टर। इतने दिनों से हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के फर्स्ट डे में मैं बेसिक कुछ चीज़ बताया था कि आपका दो चैप्टर रहता है, पहला और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किस डे बेस पे उसको मैं इस चैप्टर में बताऊँगा। हम आज देखेंगे, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धारा विद्युत। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ही आपका, जिसका नाम क्या है आपका, धारा विद्युत, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 सीजी बोर्ड। चलिए, तो हम लोग आज जानेंगे धारा विद्युत के बारे में, ठीक है। तो धारा विद्युत जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं हम लोग। जो आपका पहला चैप्टर था भाई, विद्युत क्षेत्र आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। जो आपका दूसरा चैप्टर विद्युत विभव, ये दोनों यहाँ तक जो आपका आवेश रहता था, ठीक है। पहला आपका जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, पहला आपका क्या चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश देखे थे और दूसरा विद्युत विभव, ठीक है। तो पहला हमें धारा विद्युत की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, आवेश तो था ना, फिर धारा कैसे आ गया इस टाइप से, ठीक है। तो देखो, आपका जो पहला और दूसरा चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश, विद्युत क्षेत्र आवेश, बार बार लिख रहा हूँ ताकि माइंड हो, आप लोग भी लिखना सीख जाओगे बोल के, ठीक है। दूसरा विद्युत विभव। यहाँ पर जो आवेश था दोनों चैप्टर में स्थिर था, मतलब हम लोग ये दोनों चैप्टर में केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किए हैं। प्रीवियस जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और आपको जानना भी आपका भी परम कर्तव्य है। स्थिर आवेशों का अध्ययन हुआ था इसमें। स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों का अध्ययन यहाँ पर हुआ था, इसलिए इसको स्थिर वैद्युतिकी बोलते थे, स्थिर वैद्युतिकी। हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर क्या था आपका, विद्युत क्षेत्र आवेश, और दूसरा था आपका विद्युत विभव, ठीक है। ये दोनों जो चैप्टर था उसमें आप हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किए थे। वहाँ पर जो आवेश था, जो आपका कण का जो आवेश था वो एक जगह पर रुका हुआ था, पहला चैप्टर में भी रुका हुआ था, दूसरा चैप्टर में भी रुका हुआ था। अब जो तीसरा चैप्टर पर है धारा विद्युत, ठीक है, इसमें ये गति करना स्टार्ट करेगा, मतलब चलना स्टार्ट नहीं किया था दो चैप्टर में, दो चैप्टर के बाद चलना वो स्टार्ट किया है। कौन से चैप्टर में, अभी जो पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो पहला विद्युत क्षेत्र एवं आवेश पढ़े थे हम लोग, जिसमें आप लोगों का जो आवेश था वह स्थिर आवेश था, केवल एक जगह पर लटका हुआ था, एक जगह पर रुका हुआ था। दूसरा विद्युत विभव पढ़े थे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग देखेंगे आवेश को चलते हुए, धारा करते हुए, गति करते हुए, धारा विद्युत। क्लियर। तो चलिए, ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीवियस आपके लेसन में हो गया है, लेसन 1, 2 में, तो बताना हमारा फर्ज है। क्लियर, नोट डाउन करते चले जाएंगे सभी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, इसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे।
इसमें गतिशील आवेश हो जाएगा। ठीक है, जो आवेश रहेगा वो गति करने लगेगा, आवेश गति अवस्था में आ जाएगा। आवेश गतिशील हो जाएगा, जैसे यहाँ है, ये है गति करते करते यहाँ पर बी के पास आ जाएगा कुछ समय पश्चात। ठीक है, पहले आवेश यहीं पर रहता था, अब यहाँ पर आ गए। देखो जैसे कि प्लस क्यू आवेश रहता था, ये मानते थे माइनस क्यू आवेश, जो भी था पहले स्थिर रहता था, पहले आपको स्थिर रहता था, इसमें भी ये स्थिर रहता था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, स्थिर ना रह करके क्या हो गया, आप गति हो गया है। गतिशील हो गया है। ठीक है, तो पहला और दूसरा चैप्टर में हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें स्थिर वैद्युत के अंतर्गत आवेशों का संरक्षण को देखे थे, क्वांटीकृत को देखे थे, एकांक आवेश को देखे थे, बहुत सारी चीज़ों को कवर किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे धारा विद्युत के बारे में। किसी चालक के एकांक परिच्छेद में प्रवाहित धारा को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं ना। चलिए विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी के पास चलते हैं। नाम से स्पष्ट है भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखिए सर्वप्रथम इसके पहले क्या क्या पढ़े थे आप लोग, चुंबक इसके बाद आएगा। क्या पढ़े थे, विद्युत विभव पढ़े थे ना। विभव में क्या पढ़े थे, विभवांतर पढ़े थे, क्या और उसमें क्या पढ़े थे, पांचवें चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, कूलाम का नियम पढ़े थे, कूलाम के नियम से उसकी व्युत्पत्ति पढ़े थे, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़े थे, उसके बाद विद्युत विभव पढ़े, विभवांतर पढ़े। ठीक है, ये सब पढ़े थे आप लोग। अब जो रहेगा वो रनिंग वाला रहेगा, सब स्थिर वाले को आप लोग पढ़े थे, अब जो रहेगा वो आपका रनिंग वाला रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। परिभाषा लिखिए, किसी चालक के एकांक परिच्छेद में उत्पन्न धारा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए किसी चालक के एकांक परिच्छेद में उत्पन्न धारा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। चालक है कोई भी, वो चालक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग सुचालक पढ़े थे और क्या पढ़े थे, कुचालक। कुचालक, सुचालक किसको पढ़ते हैं, जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, वो आपका सुचालक होता है। ठीक है, कुचालक विद्युत धारा
विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देता। ठीक है, अब देखो चालक आ गया तो ये दोनों चीज़ को भी बताना फर्ज है। ठीक है, दोनों चीज़ को भी जान लीजिए, इसको तो पढ़े ही होगे आप लोग सुचालक को। और ये है आपका कुचालक भाई। ठीक, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं। जैसे लोहा भी हो जाता है, तांबा, चांदी, कुचालक। कुचालक में देखो, कुचालक में आपका आता है रबड़, पैराफिन, मोम, लकड़ी, ये आपके कुचालक है। ठीक, तो सुचालक हो गया और आपका हो गया कुचालक। ठीक है, सुचालक में क्या है आपका, विद्युत धारा को ये प्रवाहित होने देता है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी। और कुचालक विद्युत धारा को ये अपने में से प्रवाहित होने नहीं देता है, जैसे कि रबड़ है, पैराफिन है, मोम है, लकड़ी है। तो हम विद्युत धारा से बोलेंगे किसी चालक के एकांक परिच्छेद में उत्पन्न धारा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को आगे हम लोग और समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, जैसे कि इसकी मात्रा की बात किया जाए तो एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया एम्पियर, जो भी मापन रहता है मात्रक रहता है। ठीक है, मापन रहता है और क्या रहता है आपका मात्रक। उसको हम लोग केवल जो वैज्ञानिक का नाम रहता है, केवल जो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा रहता है उसे को हम लोग कैपिटल लिखते हैं, बाकी को हम लोग स्मॉल लिखते हैं। जैसे कि केल्विन भाई साहब है, केल्विन, उसको कैपिटल के लिखते हैं। एम्पियर भाई साहब है, ए लिखते हैं। ठीक है, तो केल्विन के हो गया, एम्पियर ए हो गया। ठीक, तो जितने भी वैज्ञानिक के नाम के रखा गया है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, बाकी को सबको स्मॉल लिखते हैं। जैसे कि मोल है, सिंपल सा लिखते हैं MOL। सेंटीमीटर है, क्या लिखते हैं CM। मीटर है, क्या लिखते हैं M। किलोग्राम है, क्या लिखते हैं KG। देखिए सभी स्मॉल लेटर में हैं, केवल केल्विन और एम्पियर को छोड़ के, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक
के नाम पर रखा गया है इन दोनों के मात्रक को। तो विद्युत धारा, SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। जैसे केल्विन भाई साहब का के है, एम्पियर का ए है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, मोल MOL सेंटीमीटर मीटर किलोग्राम। तो ये था आपका विद्युत धारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन में अपवाह वेग या अनुगमन वेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आवेश का प्रवाह, चलो तो धात्विक चालक, धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह को देखते हैं और अनुगमन वेग को देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में ना एकांक क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन, एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन एक नियत, एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन एक नियत या फिर बोल सकते हो या नियत या औसत वेग औसत वेग से गतिमान होती है, गतिशील होती है या गतिमान होती है, गतिशील होती है या गति करती है या गतिशील होकर गति करती है, होकर गति करती है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, वेग कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो क्या बोल रहा है। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, किसमें? धात्विक चालकों में। किसमें है आपका? धात्विक चालकों में। ठीक, धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अगर आपके एग्जाम में आता है कि अपवाह वेग क्या है या अनुगमन वेग क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों का आंसर एक ही है। क्या है? एकांक क्षेत्रफल में, ये विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक नियत या औसत वेग से गतिशील होती है, यह गतिमान रहती है, गुजरती है एक औसत वेग से ना, एक औसत वेग से। उसी औसत वेग को हम लोग अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये जिस तरीके से गति कर रही है, ये भी वही उसी तरीके से ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरीके से। एक नियत औसत वेग से किसी चालक के परिच्छेद में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करती है, तब उसको हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे
VD से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लो, 1 2 कैसे गति कर रहे हैं। ठीक, तो धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग या अनुगमन वेग। तो एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन एक नियत या औसत वेग से गतिशील होगी तो उसको हम लोग का प्रवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम लोग VD से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा विद्युत धारा और प्रवाह वेग दोनों में संबंध स्थापित करते हैं भाई। ठीक, चलिए व्यंजक व्युत्पन्न करते दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है विद्युत धारा और प्रवाह वेग में। विद्युत धारा एवं अपवाह वेग संबंध। चलिए माना कि PQ एक चालक है। माना कि PQ एक चालक है जिस पर I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। हम लोग अभी देख रहे हैं विद्युत धारा एवं अपवाह वेग। तो विद्युत धारा अपवाह वेग में संबंध माना कि PQ एक चालक है जिस पर I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है जिसका अनुगमन वेग VD है तथा विद्युत धारा का मात्रक A है। धारा P से Q की तरफ प्रवाहित हो रही है। चलिए अब देखते हैं विद्युत धारा प्रवाह वेग। जैसे कि डायग्राम आप लोगों को इस तरीके से दिखाया गया है। ये I जो कि धारा है, ये आपका बैटरी प्लस माइनस, और ये P और Q जिस पर I समान रूप से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तब यहाँ पर दिया गया है आपके पास कि माना कि PQ एक चालक है जिस पर I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है जिसका अनुगमन वेग VD है तथा विद्युत धारा क्या है आपका A है। तब हम जानते हैं Q
मतलब आप जानते हैं कि आवेश Q बराबर होता है A गुणित होता है आपका चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लंबवत चालक में। तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा A, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा L N संख्या इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास Q का वैल्यू आ गया A इंटू एल एन ई। तो Q का मान हमारे पास क्या आ गया यहाँ से A L N E, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि T इक्वल टू होता है L बाय VD। L बाय क्या होता है VD, ये होता है T इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्लियर। T इक्वल टू होता है आपका L बाय VD, इसको मान लेते हैं 2। एक और होता है I इक्वल टू होता है Q बाय T। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं समीकरण से, देखो ना इसका वैल्यू को। तो यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू Q बाई T है, तो Q का वैल्यू को रख दो भाई। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग L का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा TVD, ये हो जाएगा अनुगमन वेग VT की वैल्यू L बाई T हो जाए। ठीक है, तो Q के वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, Q के वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर। चलिए फटाफट से, क्लियर। यहाँ पर हम लोग Q का वैल्यू को रखेंगे, उसके पश्चात हमारे पास VD का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को रखते जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे कि Q आवेश बराबर लिया था A इंटू चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहाँ पर Q इक्वल टू A इंटू एल एन ई इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू एल एन ई। अब हम लोग जानते हैं कि T इक्वल टू होता है L बाई VD और I इक्वल टू होता है Q बाई T। तो Q का वैल्यू को रख लेते हैं भाई। यहाँ से Q का वैल्यू क्या है देखिए ALNE, यहाँ पर रख दो ALNE। T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू L बाई VD है, तो L बाय यहाँ पर हो जाएगा VD, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से लिखूँगा कि ये हो जाएगा VD बाय L हो जाएगा ऐसा। ठीक है, उसको अगले में, तो यहाँ पर ये इस नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ। चलो हाँ, तो L से कटेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया देखो, I इक्वल टू बच गया NEAVD, ये आपका अभिष्ट व्यंजक रहेगा, ये आपका अभिष्ट व्यंजक रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या किए हैं कि माना कि P Q एक चालक है जिस पर I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, जिसका अनुगमन वेग VD है तथा विद्युत धारा का मात्रक A है। धारा P से Q की तरफ प्रवाहित हो रही है, तब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू A इंटू चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Q इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एल एन ई हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू ALNE। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम जानते हैं कि T इक्वल टू L बाय VD,
तो एल का वैल्यू को एल टी का वैल्यू होता है एल बाई वी डी, और आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी। तो क्यू का वैल्यू को रख दो भाई ए एल एन ई, ए एल एन ई, ठीक है, वैल्यू एल बाई वी डी ऊपर ले गया तो वी डी बाई एल, एल एल से कैंसिल हो गया, आपका विशिष्ट व्यंजक आ गया आपका एन ई ए वी डी। तो ये था आपका विद्युत धारा और अपवाह वेग से संबंधित। क्लियर। तो इस चीज़ में आपका जो अनुगमन वेग है वी डी, इसको आपको क्लियर करना है, और आपका जो विद्युत धारा का मात्रक है जो आपका एम्पियर, इसको केयर करना है। ठीक है। तो इस चीज़ में आपका जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो गतिशील अवस्था में है कि किस अवस्था में है, इसको भी आपको लेकर के चलना है। विद्युत धारा को लेकर के चलना है, अपवाह वेग को लेकर के चलना है, और इसमें आपका जो समय है, समय मुख्य तौर पे आपका इम्पोर्टेंट रहता है, तो समय टी को लेकर के चलना है। अनुगमन वेग वी डी हो गया, एकांक लंबाई आपका एल हो गया, परिच्छेद हो जाएगा आपका ए लोगे तो, और मात्रक लोगे तो आपका एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। तो यह है विद्युत धारा एवं अपवाह वेग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम के कितने नियम होते हैं, ठीक है, ओमीय प्रतिरोध क्या है, अनोमीय प्रतिरोध क्या है, ओमीय प्रतिरोध किस किस के लिए लागू होता है, अनोमीय प्रतिरोध किस किस के लिए लागू होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे ओम का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12th के बेस से। क्लियर। तो आज के क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।